हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है पेयर्स विद डिफरेंस के। आपको क्या है, एक एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया है और एक नंबर दिया गया है के। आपको क्या करना है, इस एरे में से बताना है कि कितने सारे ऐसे पेयर्स बन सकते हैं जिनका जो डिफरेंस होगा ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो के बराबर होगा। और यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए आर कंसिडर द सेम, तो उसको दो बार काउंट मत कर लेना, ठीक है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में 15342 आपको एक एरे दिया गया है और के बोला गया है 3, यानी कि डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3। अब देखो 1 और 1 का 3 से डिफरेंस क्या होता है, 4। तो मैं बोल सकता हूँ 1,4 जो है एक मेरा पेयर अवेलेबल है। दूसरा क्या है, 5,2 एक मेरा अवेलेबल है जिसका डिफरेंस 3 है। अब ऐसा नहीं हो कि ये 2 और 5 को ले लेना, नहीं, ए और बी जो है और बी और ए ये दोनों को सेम कंसिडर करना है, तो हमारा जो काउंट आएगा वो 2 रिटर्न आएगा। समझ गए। सिमिलरली दूसरे वाले एग्जांपल में देख लो, 8 12 16 4 0 20, मेरा डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4। तो यहाँ पे दिया गया पेयर्स क्या क्या होंगे, 0 4 होंगे, 4 8 होंगे, 8 12 12 16 और 16 20। तो मुझे क्या करना है, काउंट करना है टोटल कितने सारे ऐसे पेयर बन सकते हैं, वो नंबर मुझे रीड करना है। अब ये कितना सिंपल है, देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है हर एक नंबर के पास जाते हैं। सबसे पहले ना इसको एक मैप में रख लेते हैं। क्यों मैप में रखेंगे आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो हम लोग सपोज लो एक मैप रखे हैं, फ्रीक्वेंसी मैप, यानी कि 1 मेरा एक बार आ रहा है, 5 मेरा एक बार आ रहा है, ऐसे करके मैंने एक मैप में रख लिया। अब मैप में रखने का फायदा क्या होता है, मैं लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था ना कि जब भी हम लोग मैप में कुछ फाइंड करते हैं ना, तो वो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग मैप में रखना प्रेफर करते हैं। तो हमने 3 को भी रख लिया, 4 को भी रख लिया, 2 को भी रख लिया, सब यहाँ पर एक एक बार आ रहे हैं। अब क्या करेंगे ना, हम लोग सिंपली चेक करेंगे कि क्या मेरा n माइनस के इस मैप में अवेलेबल है। यानी कि 1 माइनस 3 क्या होता है, 1 माइनस 3 तो होता है -2, जो कि अवेलेबल नहीं है मैप में। तो हम लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, अवेलेबल नहीं है, आगे बढ़ो। 5 माइनस 3 क्या होता है, 2, 2 तो मेरा अवेलेबल है। और कितनी बार अवेलेबल है, यहाँ पर सब एक एक बार अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, सब एक एक बार अवेलेबल है, क्यों वो मैं बता दूंगा आपको। तो हम लोगों ने क्या बोला कि हाँ, एक तो मुझे पेयर मिल गया कि 5 को अगर मैं 3 से माइनस कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है और 2 मेरा अवेलेबल है। तो ये जो काउंट आएगा ना, उसका फ्रीक्वेंसी का काउंट, उसको मैं ऐड कर लूंगा अपने आंसर में। यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा, 1 प्लस। अब हम आगे चल रहे हैं, आगे किसके लिए देख रहे हैं, 3, 3 माइनस 3 क्या, 0, 0 अवेलेबल है मेरे फ्रीक्वेंसी में, नहीं अवेलेबल है। हम लोग नेक्स्ट आए 4, 4 माइनस 3 1, 1 अवेलेबल है, बिल्कुल है। तो मैं बोल सकता हूँ हाँ, एक और मुझे आंसर मिल गया। फिर 2 माइनस 3 क्या होता है, -1, -1 अवेलेबल है फ्रीक्वेंसी में, नहीं है। तो मेरा टोटल आंसर आ गया ना 2। यानी कि हमने सिंपल क्या किया, मुझे पता है कि अगर मुझे a माइनस बी का डिफरेंस यहाँ पे k दिया गया है, तो मैं अगर बोलूँ कि मैं a में से k माइनस कर देता हूँ और तो मुझे b मिल जाएगा यहाँ पे, यही तो है इक्वेशन में। तो मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट में k को माइनस कर दिया और जो भी आ रहा है ना वही मेरा b होगा। तो अगर b एग्जिस्ट कर रहा है मैप में, यानी कि वो पेयर मेरा अवेलेबल है। बस इतना सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो काउंट लेने का मतलब क्या था। मान लो मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल आता है जो कि है सपोज 1 1 1 एंड 3 और k का वैल्यू दिया गया है 2। तो क्या होगा, अगर हम लोग मैप में नहीं रखेंगे तो हर एक के लिए 1 माइनस 3 1 माइनस 2 अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1, जो कि नहीं अवेलेबल है मेरे मैप में। फिर 1 माइनस 2 -1, इसके लिए भी -1, लेकिन इस 3 माइनस 2 के लिए 1 आता है। अब 1 तो मेरा एक अवेलेबल है, तो क्या हम लोग अपने काउंट में बस एक ऐड करेंगे, बिल्कुल नहीं, हम लोग एक नहीं ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पेयर जो है ना, हर एक इंडेक्स के लिए अलग अलग एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, द सेम नंबर एट डिफरेंट इंडिसेस आर कंसिडर्ड डिफरेंट। तो यानी कि ये जो पेयर बनेगा, ये 1,3, फिर मेरा एक आ जाएगा 1,3 और फिर एक आ जाएगा मेरा 1,3, और ये तीनों सेम नहीं है क्योंकि ये 1 इस इंडेक्स वाला है, ये 1 इस इंडेक्स वाला है और ये 1 इस इंडेक्स वाला है, ठीक है। तो तीनों अलग अलग इंडेक्स वाले के साथ हमने पेयर बनाया है, इसीलिए हमें फ्रीक्वेंसी मैप में काउंट रखना है। क्यों, अब देखो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी मैप इसका बना ले तो मैं बोल सकता हूँ 1 जो है वो 3 बार आ रहा है और 3 कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो जैसे ही मैं 3 माइनस 2 पे सर्च किया, 3 माइनस 2 क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे ही मैं 1 के पास जाऊंगा तो मुझे फ्रीक्वेंसी कितने मिलेंगे, 3। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 3, जो कि मेरा एग्जैक्ट आंसर है, यही तो पेयर दिखाना था। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा क्या आ जाएगा आंसर, आंसर विल बी नथिंग बट जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी का काउंट था ना, फ्रीक्वेंसी का मान लो काउंट ऐसे लिख रहे हैं, सो दैट विल बी माई आंसर, अगर वो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो। समझ गए, बस हम लोग यही कोड करेंगे। अब देखो कोड के थ्रू आपको बहुत ही आसानी से मैं बता देता हूँ कि कैसे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें एक मैप रखना है, अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें मुझे फ्रीक्वेंसी का मैप बनाना है, यानी कि इंटीजर दोनों रहेगा, पहला मेरा नंबर, दूसरा मेरा काउंट। सो लेट्स कॉल इट फ्रीक्वेंसी मैप। बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक लूप चलाएंगे, किसमें, हम लोग लिख लेते हैं ऑटो, मान लो नम्स इन के ARR। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में बोलेंगे उस नम्स को प्लस प्लस कर दो, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी मैप बना दिया। कितने नंबर कितने बार अवेलेबल है, इसका काम मेरा खत्म हो गया। अब हम लोग को जो रिटर्न करना है आंसर, इसको ले लेते हैं। इंट आंसर मेरा 0 है, इसी में हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे।
कहाँ पे चलेंगे, हम लोग इस पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी वाले में लूप चलाएंगे। अब लूप कैसे चलाएंगे, मुझे तो पता है फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे दो पार्ट था। फर्स्ट पार्ट क्या बता रहा है कि नंबर कौन सा है, सेकंड पार्ट क्या बता रहा है कि मेरा काउंट क्या है, और मुझे हमेशा सेकंड पार्ट से मतलब है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो ऑटो हम लोगों ने एंट्री लिया, और एंट्री क्या है, नथिंग बट फ्रीक्वेंसी पे चेक कर रहे हैं। तो मेरा जो है दो पार्ट आएगा यहाँ पे, पहला पार्ट आएगा नम विच विल बी नथिंग बट एंट्री डॉट फर्स्ट, जो मेरा फर्स्ट है वही मेरा नंबर है, और दूसरा क्या है, काउंट है। तो मैं काउंट इक्वल्स टू लिख सकता हूँ कि एंट्री का सेकंड जो है वो मेरा क्या है, काउंट है। तो अब हम लोग का कंडीशन आएगा। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि क्या मेरा फ्रीक्वेंसी के काउंट में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में देख लो कि क्या मेरे पास नम माइनस के का कोई भी काउंट अवेलेबल है। और ये काउंट अलग है, ये काउंट फंक्शन है और ये काउंट मैंने एक वेरिएबल लिया है, तो दोनों को सेम मत समझना, ठीक है। ये काउंट बस चेक करे कि क्या मेरे फ्रीक्वेंसी मैप में नम माइनस के अवेलेबल है। अगर मेरा नम माइनस के अवेलेबल है तो क्या हम अपने आंसर में डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं कि जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी था नम माइनस के का, आप उसको आंसर रख लो, यही तो मेरा काम हो जाएगा। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सीधा रिटर्न कर देता हूँ आंसर को, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए ना। चलो कंपाइलर रन करके देखते हैं। मान लो मेरे पास 1 1 1 और 4 है यहाँ पर, तो 1 1 1 और 4 है, देखो यहाँ पे मेरा आउटपुट एग्जैक्टली सेम आ गया, 3 आ गया ना। क्यों, जब मेरे मैप में जाएंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी मैप में, तो कैसे आएगा, ये 1 आएगा 3 टाइम्स, 3 आएगा 1 टाइम्स, यही तो है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं नम माइनस के कितना है, तो नम माइनस के 1 माइनस अगर 2 कर रहे हैं तो 1 माइनस यहाँ पे 3 लिया है मैंने एग्जाम्पल में, ठीक है। और यहाँ एग्जाम्पल है 4 का, तो 1 1 1 4 है, और मान लो के मेरा यहाँ पर क्या है, 3 है। तो सबसे पहले 1 माइनस 3 कितना होगा, -2 तो अवेलेबल ही नहीं है। जब 4 के पास आएगा तो 4 माइनस 3 1 है, और 1 मेरा कितना है यहाँ पे, या 4 1 टाइम्स है, लेकिन 1 तो 3 टाइम्स है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए मेरा एग्जैक्टली आंसर आ रहा है। तो ये हो गया मेरा एकदम ईजीएस्ट सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर चलो हम लोग कस्टम आउटपुट थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक और 4 डाल देते हैं। जैसे हम लोगों ने 2 4 डाल दिया, तो ये 1,4 कितने के साथ पेयर बना सकता है, दोनों के साथ बनाएगा ना। अगर मैं कंपाइलर रन करके दिखाऊं तो मेरा क्या आएगा आंसर, अभी भी मेरा आंसर कितना आएगा, 3 + 3 आएगा, क्योंकि एक ही 4 के लिए चेक हुआ। जब दूसरे 4 के लिए गया तो दूसरे 4 के लिए भी तो 1 तो मेरा वही था ना, 3, यही तो चेक हो रहा है यहाँ पे। लेकिन मुझे एक्सपेक्ट बोला गया है 6, मुझे 6 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 6 तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जब 4 के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो 4 में भी जितना फ्रीक्वेंसी है उससे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 1 के फ्रीक्वेंसी को। तो 4 का फ्रीक्वेंसी क्या है, ये काउंट बता रहा है। जब हम एंट्री चेक कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी मैप में, तो फ्रीक्वेंसी मैप में तो मेरा 2 ही एलिमेंट है ना, 1 और 4, यानी कि 4 2 टाइम्स है और 1 3 टाइम्स है। तो जब भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैप चेक किया, अगर 4 के पास गया 1 चेक कर रहा है, तो वो आंसर में किसको डाल रहा है, सिर्फ 1 के फ्रीक्वेंसी को डाल रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है। लेकिन 4 अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो मेरा नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, m इंटू एन, यही तो होता था, यानी कि 2 इंटू 3, यहाँ पे आना चाहिए था 6 पेयर्स बनेंगे, क्योंकि ये 1 जो है दोनों के साथ पेयर बनाएगा, एक पहले 4 के साथ, एक दूसरा 4 के साथ। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने आंसर में यहाँ काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये काउंट क्या है, ये काउंट है करंट वाले एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये दूसरे नम माइनस के का फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस इसको अगर समझ लिए तो आपका बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। अब देखो काउंट से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा आंसर जो एग्जैक्टली 6 आ रहा है, तो इसको हम लोगों ने हैंडल कर लिया। अब हमारे पास एक और टेस्ट केस आता है, लास्ट टेस्ट केस है। वो क्या है, अगर मान लो मैं यहाँ पे बोल दूँ k का वैल्यू है 0, यानी कि यहाँ पर आपको सेम एलिमेंट्स खोजना है। यहाँ पे पेयर क्या बनेंगे, ये 1 आपस में ही बनाएंगे और ये 4 आपस में ही पेयर बनाएंगे। लेकिन अगर मैं इसे कंपाइल रन करूँ तब क्या आएगा आंसर, तब हमारा आंसर आएगा 4, जो कि एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर इस वाले कंडीशन में तो सही काम कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं सब में 4 4 4 ही डाल दूँ, मान लो सब में मैं 1 1 ही डाल देता हूँ, 1 and 1, अब क्या होगा, कंपाइलर रन करके देखते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, अगर सारा एलिमेंट सेम है, तो अगर दो अलग अलग डिफरेंस एलिमेंट है, मल्टीप्लाई सेम आ गया, लेकिन यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 25, एक्सपेक्टेड कितना है, सिर्फ और सिर्फ 10 है, लेकिन 25 आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि अगर सारे एलिमेंट सेम है और k = 0 है, तब किस केस में आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आता है कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर मेरे पास 5 सेम एलिमेंट है और मुझे 2 का पेयर बनता है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ NC2, यानी कि इन पांचों में से आप 2 को उठाओ, यानी कि मेरा क्या आ जाएगा, 5C2 आ जाएगा। अब 5C2 का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कॉम्बिनेशन तो मुझे पता है ना, कॉम्बिनेशन में कैसे होता है, n इंटू n माइनस 1/2, यही तो होता है इसका फॉर्मूला, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 है तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज नथिंग बट 10, 5 4 20 डिवाइडेड बाई 10। यानी कि हमें एक कंडीशन अलग से लिखना पड़ेगा कि अगर मेरे किसी केस में k = 0 है, ठीक है, k = अगर मेरे पास 0 है, तब हम लोग को एनी हाउ कुछ नहीं करना है, कोई काउंट वाउंट नहीं देखना है, हम लोग को हर एक एलिमेंट का ये n इंटू n माइनस 1/2 निकाल लेना है।
यही हमारा होना चाहिए आंसर यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर लूप में चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर मेरा इफ़ k इज इक्वल ग्रेटर देन 0 है, तभी हम लोग ये वाला कंडीशन लगाने वाले हैं। ये जो मैंने इफ फ्रीक्वेंसी वाला चेक किया और आंसर काउंट किया ना, ये कब होगा वैलिड, जब मेरा k इज ग्रेटर देन 0 है, सिर्फ और सिर्फ तब होगा। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एल्स हम लोग सिर्फ कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि आंसर विल बी नथिंग बट जो भी मेरा काउंट आ रहा है उस एलिमेंट का पार्टिकुलर, उसमें से हम लोग काउंट -1 करते हैं, n इंटू n माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई 2। ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और हाँ, ऊपर वाला जो है मल्टीप्लीकेशन को एक और ब्रैकेट में ले लेना, ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। खत्म। और अगर हम लोग इसको अब कंपाइल एंड रन करें, तब आप देखोगे एग्जैक्टली हमारा जो आंसर आएगा सेम आएगा, विच इज़ नथिंग बट 10, जो कि मेरा आउटपुट है। बस यही था हमारा कोड। अगर हम लोग इसको सबमिट करें तो आप देखोगे कि हमारा करेक्टली सही आ रहा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आ गया गलत। देखो 15342 हमारा आउटपुट आ रहा है 0, लेकिन करेक्ट क्या है, 2 है। तो इस केस को हम लोगों ने कहाँ पे हैंडल नहीं किया, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैप में क्या जाएगा, मैप में जाएगा हम लोग, अब देखो इसको डिबग करने वाले हैं हम लोग। आसानी से हम लोग डिबग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अपने मैप में चेक कर रहे हैं 1 5 एंड 3 देन 4 एंड देन 2। के कितना है, के है यहाँ पे 3, यानी कि जब 1 माइनस 3 जाएगा नेगेटिव जाएगा, 5 माइनस 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। 5 माइनस 3 आएगा 2। हमारा कोड 0 कैसे हो सकता है, हमने तो यहाँ पे परफेक्टली लिखा है कि अगर मेरा के ग्रेटर देन 0 है, तब हम लोग को बस एक चीज़ चेक करना है कि क्या मेरा फ्रीक्वेंसी में है। अगर है तो हम लोग आंसर में ऐड करेंगे, अदरवाइज हम लोग आंसर में ये काउंट इंटू काउंट माइनस 1/2 डालेंगे। ये इसके कंडीशन में गया है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा, अच्छा हमने रिटर्न आंसर यहीं पे कर दिया है। तो हमने गलती क्या किया, हमने फॉर लूप के अंदर में ही रिटर्न आंसर कर दिया है। सबसे बड़ी मिस्टेक, हम लोग को फॉर लूप के बाहर में रिटर्न आंसर करना है ना, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, एक ही बार लूप चलेगा और उसके बाद हम लोगों का रिटर्न आंसर हो जाएगा। सबसे भारी मिस्टेक, ठीक है। तो हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमने रिटर्न गलत जगह पे लिख दिया था। सो लेट्स ओके, यहाँ पे हम लोग कंपाइल एंड रन करके एक बार देख लेते हैं। सो आई होप अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा एक्सपेक्टेड आंसर 10 आ रहा है। तभी कैसे आ गया था, क्योंकि हम लोगों का फ्रीक्वेंसी एक के लिए ही सेम था, तो वो एल्स केस में घिसा और पहली बार ही हमें आंसर मिल गया था, इसलिए प्रॉब्लम हुआ था। तो हम लोग कस्टम इनपुट को चेंज कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे 4 और 4 डाल देते हैं, मान लो 14 ही डाल दिया मैंने, और मुझे के का वैल्यू पता है कि मुझे 3 चाहिए। एंड नाउ कंपाइल एंड रन। तो कंपाइल एंड रन करना बहुत ज़रूरी है हर एक टेस्ट केसेस के लिए, अदरवाइज आप ऐसे वाले एरर में पड़ जाओगे। सो लेट्स सबमिट द कोड। और यहाँ पर हमारा दूसरा सबमिट हो गया, क्योंकि पहला हमने मिस्टेक कर दिया था। एंड दैट्स इट, हमारा सारा टेस्ट केस पास हो गया है। तो बस यही था आज का प्रॉब्लम डे का सॉल्यूशन। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।